कला, अनुसुईया, श्रद्धा। समझो लोगों, आप लोग भागवत सुनने के लिए आए हो, ढोला और नौटंकी सुनने के लिए नहीं आए हो। अनुसुईया कितनी बहनें थी? 9। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, शती, क्रिया, हवरवु, ख्याति, अर्धंती, शांति, योग, गति। ये 9 बहनें हैं। अब ये 9 कन्याएं ब्रह्मा के मानस पुत्रों के लिए बिहाई गई। मानस पुत्र कितने? 14। मरीच, त्रिअंगरा, पुलय, पुलस्त, कृत, भृग, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। लोगों, कला नाम की जो लड़की है ये मरीच ऋषि को बिहाई गई, जिनके कश्यप ऋषि और पूर्णमान, ब्रज, विश्वक ये सब पैदा हुए। और ये अनुसुईया ये अत्रि मुनि को बिहाई गई। आइए हम अनुसुईया के चरित्र पर प्रकाश डालना चाहते हैं। समझना माताओं, आज की कथा से आप लोगों को यह सीख मिलनी चाहिए कि कैसे कैसे माताओं ने हमारे इस भारत देश में जन्म लिया है, जिनके नाम से हमारे सारे इतिहास भरे पड़े हैं। कौन थी अनुसुईया? सुनो जरा। कर्दम मुनि की पुत्री थी, श्री अत्र मुनि की नारी थी। और है नाम अमर उन सतियों में जो बड़ी पतिव्रतधारी थी। सतियों में जो बड़ी पतिव्रतधारी थी। ए भैया, है नाम अमर उन सतियों में जो बहुत पतिव्रतधारी थी। अब एक बार श्री नारद मुनि घूमते हुए, टहलते हुए और मृत्यु लोक में जा पहुंचे हैं। नारायण गुण गाते हुए अब बनी बिगड़ जाती है, जब पल में बिगड़ी भी बन जाती है। बनी बिगड़ जाती है, जब पल में बिगड़ी भी बन जाती है। और पार ब्रह्मपन में सुर की लीला न समझ में आती है। अब पार ब्रह्मपन में सुर की लीला न समझ में आती है। पार ब्रह्मपन में सुर की लीला न समझ में आती है। मेरे भैया, अनुसुईया जो है ये कर्दम मुनि की पुत्री है, जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र अत्रि मुनि को बिहाई गई। पतिव्रत धर्म निभाने में लोगों ने इन्हें बहुत ही उत्तम माना है। एक बार देवर्षि नारद नारायण का जाप करते हुए स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक की तरफ को धाए। क्या देखने लगे? चित्रकूट पर पहुंच गए हैं, जहां पर माता अनुसुईया निवास करती हैं। तो देवर्षि नारद ने क्या देखा कि हजारों वर्षें व्यतीत हो गई और पानी की बारिश नहीं हुई है। अरे भैया, बरसों सी गई है पीत रे, न पानी बरसों भाई। क्या बात है,
अरे नदिया तालाब सूखिए न नीरज दे दिखाई। महाराज मुनि ने लय समाधि लगाई, अब करे तपस्या भोल सके न पानी को परछाई। भैया यत्र मुनि ने अनसुईया को पीड़ा सुनाई, अनसुईया को पीड़ा नारद ने देखा कि हजारों वर्ष व्यतीत हो गई, पानी की बारिश नहीं हुई। चित्रकूट पर जाकर पहुंचे तो अत्रि मुनि के पति, अनुसुईया के पति अत्रि मुनि प्यास की वजह से व्याकुल होने लगे। अनुसुईया से कहने लगे, हे प्राण प्रिय, मुझे बड़ी तेजी से प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओ ना। अनुसुईया मैया कहने लगी, महाराज हजारों वर्षें बीत गई, पानी की बारिश नहीं हुई, भला मैं आपको पानी कहां से पिलाऊं। लेकिन अनुसुईया मैया सोचने लगी, अगर मैंने अपने पिया को अपने सत्युत के दम पर पानी नहीं पिलाया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म मिथ्या हो जाएगा। लोटा को हाथ में उठा लिया और अपने पति के चरणों में मग्न हो जाती है। अरे लोटा को हाथ उठाओ, अरे लोटा को है हाथ अरे उठाओ, पति के चरणों में ध्यान रे लगाओ। अब ऊपर को है तुरंत रे उठाओ, उठाओ उठाओ है गजब हुई, भर के नीर तुरंत पकड़ाओ। और ये 50 मुद्राएं सोमकार माथुर साहब नगला खुद की तरफ से, 50 रुपए सत्येंद्र कुमार गौतम साहब चेतराम नगला से, 50 रुपए ठाकुर सुरजीत सिंह सोहित भैया के छोटे भाई हैं ये। सभी दानदाताओं से कहना है सहदेव, अरे अमृत कुआज खोदया गन्ना में हाय पुनमा पियर अमर हो। पार्वती है आंगन में अब डोले, अब भोला नाथ ने भरे भंडार। अनुसुईया मैया ने जल का लोटा हाथ में उठाया और जो अपने पति के चरणों में मगन भई, जल से भरा हुआ लोटा अपने पति को दे दिया। अब देवर्षि नारद खड़े खड़े देख रहे हैं, नारद की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, होठ खुले के खुले रह गए। सोचने लगे हजारों वर्षें बीत गई और पानी की बारिश नहीं हुई है, लेकिन अनुसुईया ने पानी पिलाया तो पिलाया कहां से? अब जो नारायण नारायण का जाप कर रहे थे सो देवर्षि भूल गए। जय अनुसुईया, जय अनुसुईया। ऐसी थी पहले की पतिव्रता
और आज की कैसी पतिव्रता है बताऊं? सुनो, एक नौजवान भैया को ब्याह हो के आओ, नौजवान भैया जो ब्याह हो के आओ मेरे लोगों, तो नई पत्नी रूम को बड़ा तैयार करके, इधर देखो तो सन्नी देओल का फोटो, इधर देखो तो रवीना टंडन का कैलेंडर। हमारे चाचा मलखान सिंह जी हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए भगवान के अमृतमयी कथा में दान करते हैं, 100 मुद्राएं अर्पण करते हैं भगवान कन्हैया की तरफ से मंगलमय कामना। भगवान इन्हें ढेर सारी खुशियां भेजे। क्या नाम है? श्यामा जी के नाम से ये 21 मुद्राएं हमारी बहन जी दान करे हैं। भगवान सर्वदा सुखी रखे लोगों। अच्छा, कुछ होता भी है कि जब नई नई शादी होके आए ना, तो हम लोग बड़ा सजाते हैं रूम के लिए। इधर देखो तो सनी देओल, इधर देखो तो रवीना टंडन, इधर देखो तो धर्मेंद्र। और ज्यादा से ज्यादा 2 साल व्यतीत हुई कि ना है? एक लला पैदा हो जाए, एक लली पैदा हो जाए, तो कैलेंडर पे जो सन्नी देओल और रवीना टंडन है ना, मक्खियां बैठ बैठ के उन फोटो को काला कर देती है। जिस अलवाड़ी में बड़ी बड़ी शील्डें रखी होती हैं, सो उतने बड़े बड़े सीरप धरे मिले लला के, विक्स वेपोरव की शीशी धरी मिली है। पत्नी तब पानी मांगो कि पानी, सब्जी लाके नहीं रखी है, बच्चे भूखे रहे, वो गिलास रखा है, उठाओ और ढोक ले, पियो मत, ढोक ले जैसे ढोक में। एक भैया को ब्याह भाव, तो उनकी धर्म पत्नी, अच्छा धर्म पत्नी तो ठीक थी, पड़ोसी के घरे गई, पड़ोसी के घरे, तो पड़ोसन भाई अम्मा ने बड़ी बूढ़ी बाड़ी रहे, धान कूट रही है, धन कुट्टा चल रहा, सो गई कान लगी, ओ अम्मा, कान लगी ने कहा आज हमारी नमक निकट गए, थोड़ा नमक दो ना। सो अम्मा पतिव्रता थी। अच्छा, बूढ़ी बूढ़ी अम्मा जी आज भी पतिव्रता है लोगों। आपने इनके घूंघट को, आंखिन को ओट नहीं देखा होगा, आज की बात बता रहा हूं तुम्हें मैं, और ये बात सच है। आंखों तक आज भी बूढ़ी बूढ़ी अम्माओं को घूंघट रहता है। मेरे लोगों, अम्मा पतिव्रता थी, सो अम्मा धनकुटा चला रही, सो धनकुटा एक दो तो ऊपर को छोड़ दो। अम्मा भाग के गई, हाय कट्टिया में तो नमक निकाल के लाई और बहुरिया को दो। हाय बहुरिया खड़ी की खड़ी रह गई, कहने लगी ओ अम्मा, कहने लगी तुझे बताओ जी धनकुट्टा तुमने ऊपर कैसे छोड़ दो? कहने लगी अरे बिटिया, सो बात ऐसी, हम अपने पिया की बड़ी सेवा करती हूँ, पतिव्रत धर्म पर अटल रहती हूँ, इसलिए ये उन्हीं की दी हुई शक्ति है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। तो कहने लगी अम्मा अब तुम हमें विज्ञान बताओ, हम पतिव्रता बनूंगी। देखो, कहने लगी अम्मा हम पतिव्रता बनूंगी। अरे अम्मा, कहने लगी तो अपने पति की सेवा करो, तुम पतिव्रता बन जाओ। पतिव्रता बनने में कोई रुपया थोड़ी लागत है। चली आई घरे, पतिदेव बेचारे हल लेके शाम को जो घरे आए, सो आज पतिदेव के कंधा पे हल उतारो और दीवार के अपने आप टेक दो। बैलन की रस्सी लई सो घूटन ते जड़ गए। पतिदेव सोचन लगे जो गंगा को पानी थी बम्बा में कैसो मारो मारो घूम रहे हो। भागे के गई सो गिलास भर के अपने पिया को पानी पिलाई दो। चारपाई पे पतिदेव लेटे सो पांव दबावन लगे। कहने लगी महाराज, पतिदेव देखने लगे महाराज कहीं जा रही है, बोलो बोलो। कहने लगी तुम्हारा शरीर पेट पिचक के पीठ से मिल गए है, तुम्हारा शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया है, तुम मुझ पे देखा नहीं जाता है। पतिदेव सोचने लगे आज चक्कर है तो है कौन सा, ऐसो करो बैल बेच लो, भैंसिया लेके आओ। पतिदेव बोले फिर बोले हम तुम्हें रोज रबड़ी कर करके खवाइए। पतिदेव कहने लगे जो कितनी सी बड़ी बात है। पतिदेव गए सो बैल बेच ले, भैंसिया ले आए। अब बे पतिव्रता कैसी है, एक कटोरा रबड़ी अपने पति को बनाए तो दो अपना बनाए ले। खूब खिलाए और खूब खाए, पहले अपना खाए बाद पति को खिलाए। मेरे लोगों, अब ये काम चलते चलते करीब 15 दिन व्यतीत हुए। 15 दिन के बाद अब जो सोचने लगी कि अब हम पतिव्रता बन गई होंगी, तो अपने पति से बोली देखो
हम धान कूटवे को जा रही हूँ और तुम हमें तब पानी मांगियो। अरे पतिदेव बोले जब तुम हमें रोज रबड़ी खिलाती हो तो हम भला पानी ना मांग पाए। सो धान कूटन लगी, उचक उचक के देख ले कि पानी मांगो कि नहीं मांगो। उन्हें आई गई नींद। सो 1 घंटा के बाद आंखें खोली, सो एकदम तक कान लगे, अरे बहुरिया बड़ी तेजी से प्यास लगी ना, पानी पिलाओ। तो उनने सोची अब हम पतिव्रता बन गए। सो धनकुटा चल रहा है और धनकुटा ऊपर को फेंक के और जब देखने लगी कि ऊपर रुकेगो या ना रुकेगो। सो जो ऊपर को देखो सो आदि नाक कतर के जमीन में गिर पड़ी। अब क्रोध में आई गई तो धनकुट्टा लेके भागी। वो अपनी पति के पीठ में 10 फंदा लगाए, कान लगी नकटा तो मैं खायो पिए को सत्तु ना 15 दिन रबड़ी खेचत खेचत हुई, सब नाक हवाई कटवा डाली। मेरे लोगों ऐसे ऐसे पतिव्रता हैं जो दुनिया में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज अनुसुईया मैया वास्तव में पतिव्रत धर्म निभाने में बड़ी ही अग्रेसित है। देवा ऋषि नारद जय अनुसुईया रटन को लगाते हुए कहां पहुंचे? स्वर्ग लोक में, जहां के तीनों देवियां आराम कर रही हैं। हमारी दोनों बहनें, ये नेहा और बहन लक्ष्मी जी, दोनों बहनें मिलकर के 51 रुपए, 21 मुद्राएं वंदना, 50 मुद्राएं अमरपाल नगला खुर्द की तरफ से भगवान कन्हैया की तरफ से मंगल में कामना। भाइयों तीनों देवियां बैठी। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी। जैसे देव ऋषि नारद को आता हुआ देखा, एकदम ते कान लगी, ओ लला नारद, कान लगे एक बात बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा पतिव्रता कौन है? नारद तो चुपचाप खड़े रहे। भोले बाबा की पत्नी होने बैठी है तो वे अपने मन ही मन में सोचने लगी कि बताओ दुनिया में हमते बड़ो पतिव्रता कौन हुई पई है। और कहा सोचने लगी कि मैं सबसे न्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ, मैं सबसे न्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। देवादिदेव की मैं, ओ भैया, अरे चरणों की प्यारी हूँ, मैं सबसे प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। अरे देवादिदेव की चरणों की प्यारी हूँ, मैं सबसे प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। शिव शंकर के संग में अब हरदम रहती हूँ, सेवा भी करती हूँ, पूजा भी करती हूँ, सेवा भी करती हूँ, पूजा भी करती हूँ। सुंदरता में भी मैं और फूलों की प्यारी हूँ, मैं सबसे प्यारी हूँ, मैं सबसे प्यारी हूँ। भोले बाबा की पत्नी सोचने लगी मुझसे बड़ा पतिव्रता कोई हो नहीं सकता। और शारद सोची रही मन माही, और मोहि छोड़ी कहिए कहू नाई, शारद सोची। वहां पर शारदा जी बैठी हैं, वो क्या सोचने लगी कि हम तय बड़ो पतिव्रता कोई नहीं। यानी तीनों देवियों को आपस में घमंड पैदा हो गया। भोले बाबा की पत्नी सोचती है कि देवा ऋषि नारद हमें बताएंगे
ब्रह्मा जी की पत्नी सोचे हमें बताएंगे, लक्ष्मी जी सोचे हमें बताएंगे, लेकिन नारद नहीं बोले अभी तक। भोले बाबा की पत्नी बोली नारद, हाँ मैया बताओ कौन है पतिव्रता। देवर्षि नारद कहने लगे सुनो मां, अरे जो मुनि की नारी बड़ी होशियार सुनो चितलाई, बाई अनुसुईया सी नारी रे नए नजर में अब तकिया। सुनो चितलाई, बायन सुइया सी नारी नजर में न आई, बायन सुइया सी नारी नजर में न आई। अरे सुन के नारद की बानी, सुनो भैया, ऐसा प्रतीत हुआ मानो पैरों के तले धरती खिसक गई हो। तीनों उठ उठ के चल दी और कहां पहुंची? अपने अपने पतिदेव के पास। ब्रह्मा जी की पत्नी कहने लगी महाराज ये मृत्यु लोक में अनुसुईया नाम की। ब्रह्मा जी कहने लगे हाँ हमारी पुत्र बहू है, बताओ। कहने लगी महाराज बुरा न मानो तो एक बात कहूं, कहो। आप जाओ और जाकर उनके धर्म को डिगाओ। ब्रह्मा जी कहने लगे अरे मुंह को लगाम दो, अगर अनुसुईया के प्रति एक शब्द बोला तो तुम्हारी जुबान को खींच के बाहर फेंक दूंगा। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान तक कहने लगी महाराज तुम भी जाओ, धर्म डिगाओ। तीनों देवतन को तीनों देवियों ने रात भर सोने नहीं दिया। जो सवेरों भाव तीनों देवता इकट्ठे भये। ब्रह्मा जी विष्णु की तरफ देखे और विष्णु जी भोले बाबा की तरफ को देखे। कहने लगे देखो त्रिया हट बड़ी विलक्षण होती है लोगों। त्रिया हट